डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत, जो कि हमारे सिलेबस का पहला ही टॉपिक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में और हमारे राज्य में कोरोना महामारी का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी अपना ख्याल रखें इस महामारी के दौरान, और न घर से ज़्यादा अनावश्यक कार्य के लिए बाहर निकलें। अपने हाथ साबुन अथवा सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, जो कि है राजस्थान के इतिहास के स्रोत। राजस्थान के इतिहास के स्रोत तीन प्रकार के हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत और तीसरे हैं पुरालेखीय स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो पुरातत्व से जुड़ी हुई सामग्री उन स्रोतों में आती है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत में जो भी किताबें लिखी गई थी, जो भी साहित्य लिखा गया था और इससे जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है वो। और पुरालेखीय स्रोत यानी रिकॉर्ड, जो राज्य का जो रिकॉर्ड होता है दैनिक कामकाज का, उस तरह का जो रिकॉर्ड है वो पुरालेखीय स्रोतों में आता है। तो हम शुरुआत करते हैं पुरातात्विक स्रोतों से। राजस्थान के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत अत्यंत प्रामाणिक साक्ष्य हैं। इनमें मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्ति, चित्रकला आदि शामिल किए जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के उत्खनन, सर्वेक्षण, संग्रहण, अध्ययन एवं प्रकाशन आदि का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई थी और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य ACL कार्लाइल के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। 1902 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कई प्रमुख खुदाइयाँ की गई। इस संदर्भ में इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में बहुत सारे उत्खननकर्ता जैसे HD साकलिया, BN मिश्र, RC अग्रवाल, AN घोष, दयाराम साहनी, DP अग्रवाल आदि लोगों ने व्यापक तौर पर खुदाइयाँ करवाई और अनेक पुरातात्विक स्रोतों को प्राप्त भी किया। कई पुरातात्विक स्रोत महलों में, मंदिरों में और अनेक घरों में या महलों में, ये अलग अलग जगह पर पहले से ही उपलब्ध थे। तो पुरातात्विक स्रोतों में हम तीन प्रमुख स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो प्रमुख स्रोत है वो है अभिलेख। अभिलेख की विशेषता जो होती है, पुरातात्विक स्रोतों में बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि वे तिथि से युक्त होते हैं, तारीख से युक्त होते हैं और समसामयिक होते हैं। इनमें अभिलेखों में वंशावली, तिथियां, विजय, दान, उपाधियां, शासकीय नियम, सामाजिक नियम, आचार संहिता आदि का विवरण खुदवाया जाता है। आरंभिक अभिलेखों की भाषा संस्कृत है और मध्यकालीन अभिलेखों की भाषा संस्कृत भी है, फारसी, उर्दू, राजस्थानी आदि है। जिन अभिलेखों में किसी एक शासक की उपलब्धि की यशोगाथा होती है उसको प्रशस्ति कहते हैं। राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा जो है, जैसा कि हमने देखा, संस्कृत और राजस्थानी है।
इनकी जो शैली है वो गद्य पद्य है तथा लिपि महाजनी मुख्यतः और हर्षकालीन है, और नागरी लिपि को भी विशेष रूप से काम में लाया गया है। जो प्रमुख अभिलेख हैं वो है घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़, रणकपुर प्रशस्ति पाली, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़, बिजोलिया शिलालेख, उसके बाद राजसिंह प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति। विराटनगर का जो अभिलेख है वो घटियाला शिलालेख, नगरी शिलालेख, सच्चिया माता अभिलेख, मंडोर अभिलेख, प्रतापगढ़ अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति। ये जो कुछ अभिलेख हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा राजपूतों के शासनकाल में अनेक छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे अवसरों पर अनेक प्रकार की अवसरों पर जो पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाए गए थे वर्णन, उनसे भी हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब जो अगला जो महत्वपूर्ण स्रोत है हमारा वो है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र अक्सर तब उत्कीर्ण किया जाते थे जब किसी शासक द्वारा अपने सामंत, अधिकारी या फिर किसी और व्यक्ति को भूमि के रूप में दान दिया जाता था, तो उसका उल्लेख ताम्रपत्र में दिया जाता था। तो उस ताम्रपत्र में कई चीज़ों का वर्णन होता था, जैसे जो जिसने अनुदान पाया उसका नाम, अनुदान देने का जो कारण था, फिर भूमि की डिटेल्स, जो भूमि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, उसका समय, दाता का नाम। ये सारी जो कई ताम्रपत्रों में राजा का वंशक्रम भी मिलता था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उनमें वर्णित होती थी। तो हमारे यहाँ के राजस्थान की जो प्रमुख ताम्रपत्र हैं वो हैं आहड़ का ताम्रपत्र, चिकली का ताम्रपत्र, खेरादा ताम्रपत्र, प्रोज गुर्जर ताम्रपत्र। ये सारे राजस्थान के प्रमुख ताम्रपत्र हैं। जो तीसरा पुरातात्विक स्रोत है सिक्के। सिक्के जो होते हैं वो कई रूपों में महत्वपूर्ण होते हैं। जो प्राचीन सिक्के थे वो सोने, चांदी व तांबे के होते थे। कई सिक्कों पर कई प्रकार की जानकारियाँ होती हैं, जैसे राजा का नाम, लेख, और कई जगह पर ये जो कोई मुख्य घटना के सिलसिले में कई सिक्के चलाए जाते थे, तो इनसे कई जानकारियाँ मिलती थी। राजपूताना की रियासतों के सिक्कों का अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन 1893 में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक में मिलता है। इसके अलावा जब यहाँ पर विभिन्न जो गण हुआ करते थे, जैसे उनके काफ़ी सिक्के मिले हैं, मालव गण, और जैसे योधेय गण, रंगमहल हनुमान से भी काफ़ी सिक्के मिले हैं। कुषाणकालीन सिक्के भी रंगमहल से मिले हैं। बैराट जो कि जयपुर में है, वहाँ से भी सिक्के मिले हैं। सांभर जयपुर से भी 200 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और सुरवानिया बांसवाड़ा से भी सिक्कों का एक ढेर मिला है, जो कि क्षत्रपों का माना जाता है। गुप्तकालीन सिक्के जो हैं वो
बयाना भरतपुर में सर्वाधिक मिले हैं। इसके अलावा सायलाग्राम से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों, चौहानों के सिक्के, जिनको गधिया सिक्के कहा जाता था, और फदिया सिक्के कहा जाता था, आदि सिक्के प्रचलित में। हमें इस बात को एक बार ध्यान रखना होगा कि अनेक राज्यों ने अलग अलग सिक्के चलवाए थे, जिनमें मेवाड़ के सिक्के, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बूंदी, ये सारे सिक्के प्रमुख थे। अलग अलग सिक्कों के नामों के आगे शाही लिखा जाता था। एग्जाम्पल के लिए विजय शाही, भीम शाही, अक्षय शाही, उदय शाही, सालिम शाही, लक्ष्मण शाही, ये जो सिक्के हैं ये प्रमुख रूप से प्रचलित थे। अब आते हैं राजस्थान के साहित्यिक स्रोतों पर। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, राजस्थान के साहित्यिक स्रोतों के 5 प्रकार हैं। पहला है संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक राजस्थानी साहित्य। आरंभिक साहित्य की रचना संस्कृत और प्राकृत भाषा में की गई, क्योंकि प्राचीन काल में ये भाषाएं अत्यधिक प्रचलित थी। लेकिन बाद में मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती आदि बोलियों में भी साहित्य का लेखन बड़े पैमाने पर किया गया। संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रंथ जो हैं ये हैं जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, मंडन द्वारा रचित राजवल्लभ, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य, कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य, रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित अमर काव्य वंशावली, किशोर दास द्वारा रचित राजप्रकाश, भट्टी द्वारा रचित भट्टी काव्य आदि जो है वो संस्कृत की प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं से कई शासकों की जानकारी मिलती है, उनकी जीवन शैलियों की जानकारी मिलती है। इसके बाद का जो साहित्य है वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य जो था वो एक राजस्थान के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये जो रासो साहित्य था उसमें राजाओं की जो व्यक्तिगत जीवनियाँ बताई जाती थी, उनकी वीरता का वर्णन किया जाता था, उनके संग्राम कौशल का वर्णन किया जाता था। तो जो रासो साहित्य में प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, प्रताप रासो, राणो रासो, मानचित्र रासो, बीसलदेव रासो, छत्रपति रासो। ये जो रासो साहित्य है वो जो था वो काफ़ी प्रसिद्ध था। तीसरा जो है वो वेली साहित्य है। वेली का मतलब होता है कहानी के द्वारा वर्णन। वैसे तो कहानी इसका अर्थ होता है, लेकिन राजस्थान का जो इतिहास है उसमें राजा महाराजाओं, सामंतों का जो वीर रसपूर्ण वर्णन है उसे वेली साहित्य माना जाता है। तो इसमें जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हैं वेली कृष्ण रुक्मणीरी, पृथ्वीराज राठौड़, अचलदास खींचीरी, वचनिका, शिवदास गार्डन, राव जैतसिरोचंद, बिठू सुजा, कान्हड़ दे प्रबंध, पद्मनाभ, सूरज प्रकाश करणीदान, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, हम्मीर हठ चंद्रशेखर, वीर विनोद, कविराजा श्यामलदास,
हम्मीर मदमर्दन जैसी सूरी। इसके बाद गुण रूपक केशव देश, रघुनाथ रूपक मंछाराम सेवक। ये जो हैं वो रासो साहित्य के वेली साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके बाद आता है ख्यात साहित्य। राजस्थान के इतिहास में 16वीं शताब्दी के बाद ख्यातों का महत्वपूर्ण स्थान है। ख्यात का सामान्य अर्थ होता है ख्याति प्रतिपादित करना, यानी ख्यात जो है वो कथित साहित्य है, लेकिन इसके बावजूद भी ख्यातों को महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ख्यात विस्तृत इतिहास होता है तथा वात संक्षिप्त इतिहास होता है। अब ख्यातों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: इतिहास पर ख्यात, वार्तापरक ख्यात, व्यक्तिपरक ख्यात और स्फुट ख्यात। उपलब्ध जो हमारा जो ख्यात साहित्य है वो मुख्य जो उसकी ख्यातें हैं वो है मुहणोत नेडसी की ख्यात, उसके बाद बाकी दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात, मुंडियार री ख्यात, कवि राजा री ख्यात और किशनगढ़ री ख्यात। ये जो सारा ख्यात साहित्य है वो इस तरह से मिलता है। इसके बाद प्राकृत भाषा और जैन साहित्य जो है उसके कुछ ग्रंथ हैं जो कि ऐतिहासिक वर्णन करते हैं। इसमें कक्कड़ सूरी का जो साहित्य है, इसमें भी जो नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध नामक पद्य का कक्कड़ सूरी ने लिखा था। इसके अलावा नयनचंद्र सूरी का जो साहित्य है वो इसमें मिलता है। सोम सूरी का साहित्य, समय सुंदर का साहित्य, उसके बाद हेमरत्न नामक लेखक का साहित्य, लभ्योदय का साहित्य और दौलत विजय का साहित्य। इसके अलावा जो मेन जैन साहित्य के ग्रंथ हैं वो है प्रबंध चिंतामणि, कुवलय माला, सम्राइच्छ कथा, धृताख्यान, उसके बाद पार्श्वनाथ चरित्र, रणमल छंद। ये जो सारे साहित्य हैं वो। इसके बाद अन्य जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं कुछ, उनमें संस्कृत भाषा का शिशुपाल वध, पाबूजीरो छंद, बिठू मेहा, हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ, कवि कल्लोल का जो है ढोला मारूरा दुहा, मानसिंह का राजविलास, सारंगदेव का संगीत रत्नाकर, सरवण जाट का सीता पुराण, ईसरदास बारहट का हाला चहरारी कुंडलिया। ये जो कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो भी पुराने इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। अब हम आते हैं पुरालेखीय स्रोत। पुरालेखीय स्रोत को अंग्रेजी में आर्काइवल सोर्सेस कहा जाता है। इनमें शासकीय और अर्धशासकीय आदेश पत्र, बहियां और अन्य जो रिकॉर्ड हैं प्रशासनिक कार्यों से लेकर कई बार व्यक्तिगत दस्तावेज और प्रशासनिक कार्य से जुड़ी हुई लिखित सामग्री जो है वो इस सामग्री के अंदर आती है। राजस्थान से संबंधित ऐसी सामग्री मुख्यतया राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली और राजस्थान राजकीय पुरा अभिलेखागार बीकानेर में अक्सर मिलती है।
जो पुरालेखीय सामग्री है, इनमें 3 प्रकार की भाषाएं थी, फारसी व राजस्थानी तथा अंग्रेजी। फारसी व राजस्थानी जो थी वो 16वीं से 19वीं शताब्दी तक थी। इसके बाद 20वीं शताब्दी में राजस्थानी, हिंदी और अंग्रेजी में अंकित जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमको मिलते हैं। जो फारसी भाषा में जो लिपिबद्ध साहित्य था उसमें फरमान, मंसूर, रुक्का, निशान, हस्बुल हुक्म, इंश, रुकियात और वकील रिपोर्ट आदि मिलते हैं। इसके अलावा हकीकत बही और अन्य जो सामग्रियां हैं वो मिलती हैं। इसके बाद है जो प्रमुख है वो बहियां। राजपूत राजघरानों में बहियां लिखने की परंपरा मध्यकाल में ही शुरू हुई थी और ये बहियां अलग अलग विषय की जानकारी देती हैं। जिन बहियों से राजाओं की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जानकारी प्राप्त होती है वो हकीकत बही कहलाती है और सरकारी आदेशों की जो बहियां होती है वो हुकूमती बही कहलाती है। और जो ब्याज की बहियां और कमठाना बहियां जो कही जाती हैं और जो लेन देन का जो हिसाब है उसकी बहियां भी हमें प्राप्त होती हैं। रियासती रिकॉर्ड में जो शामिल किए जाते हैं वो यही बहिया ही है ये एक तरह से। और इसमें ये जो बहिया, उसके बाद रोज़ का जो शासकीय कार्य था, रोज़ के आदेश हुआ करते थे और रोज़ के जो जागीरदारों के आदेश हुआ करते थे, जागीरदारों के जो बहिया हुआ करती थी वो सब मिलता है। तो इस प्रकार हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि जो इतिहास का जो स्रोत है वो हमें इनसे मिलता है। इनके अलावा जो अन्य स्रोत हैं, जो साहित्य हैं उर्दू, इनमें कई तरह की आत्मकथाएं, जीवनियाँ और निजी व्यक्तियों के द्वारा रचित ग्रंथ भी मिलते हैं जो कि फारसी में थे, क्योंकि उन ग्रंथों में राजस्थान का कहीं कहीं वर्णन मिल ही जाता है, अतः हमें इन्हें याद रखना भी जरूरी है। जिन ग्रंथों में राजस्थान का जो साहित्य का राजस्थान का जो वर्णन मिलता है उसमें तुजुके बाबरी, तुजुके जहांगीर, रुकियात आलमगीरी, हुमायूंनामा, तज़किरात उल वाक़ियात, तारीख़ रशीदी, ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें राजस्थान का थोड़ा वर्णन मिल ही जाता है। राजस्थान के जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लेना जरूरी है। कर्नल जेम्स टॉड जो हैं वो राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों में से एक थे। इन्होंने एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान और ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान नामक पुस्तकें लिखी। इन्होंने राजस्थान पर अत्यंत गहरा शोध किया है। इसके बाद डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी जो कि इटली के थे, उन्होंने उनको राजस्थान के चारण साहित्य का कार्य, सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया था। टेसीटोरी ने राजस्थान चारण साहित्य व ऐतिहासिक सर्वे तथा पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण और अ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग
ऑफ द बार्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स लिखी। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सिक्कों पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उसके बाद अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, जिसमें राजस्थान का वर्णन है। इसके बाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपि शास्त्र माला का लेखन किया और इन्होंने राजपूताना का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें जो प्रमुख रूप से सिरोही राज्य का, मेवाड़ राज्य का, उदयपुर राज्य का, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर आदि जो ग्रंथ लिखे उन्होंने, जिससे आधुनिक शोधार्थियों को काफ़ी मदद मिलती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो आधुनिक इतिहासकार हैं, उन्होंने राजस्थान थ्रू द एजेस नामक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा राजपूत संस्कृति पर उन्होंने लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर नामक 7 भाषण दिए। ये राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के अध्यक्ष भी रहे। पंडित रामकरण आसोपा ने मारवाड़ का मूल इतिहास, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे और गीता की मारवाड़ी भाषा में टीका भी लिखी। इनके अलावा सूर्यमल मिश्र ने वीर सतसई, वंश भास्कर, बलवंत विलास आदि जो ग्रंथ लिखे। इनके अलावा विश्वेश्वरनाथ रेड, मुंशी देवी प्रसाद, हरविलास शारदा और झाबर मल्ल शर्मा, इन्होंने भी राजस्थान के इतिहास में प्रमुख योगदान दिया।